तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं जो बीएड बीटीसी को लेकर के विवाद में जो देवेश शर्मा जी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की याचिका लगी हुई थी, और उसमें एक याचिका और थी, इंटरविन के रूप में एक याचिका और थी। उन दोनों पर जो है क्या कुछ हुआ है उस बारे में आज बात करेंगे। तो सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो भी अपडेट्स या वीडियो हों वो समय से आप तक पहुंचते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई को देवेश शर्मा जी ने जो एक रिव्यू याचिका लगा रखी थी, 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का बीएड बीटीसी विवाद को लेकर के, जिसमें उन्होंने बीएड को जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना था और एनसीटी के गजट 28 जून 2018 को पेश कर दिया था। तो उसी को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा जी ने एक रिव्यू याचिका डाली हुई थी। तो उस पर कुछ चीज़ें यानी वो सुनी नहीं जा रही थी, काफ़ी टाइम से डेट्स लग रही थी, लेकिन वो उस पर कोई अपडेट्स नहीं, सुनवाई नहीं हो पा रही थी। तो हाल ही में आपने देखा 25 जुलाई को उसकी डेट लगी हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि इनकी रिव्यू की जो सुनवाई होती है वो जिस बेंच ने वो निर्णय दिया होता है, उसी बेंच के केबिन में उस रिव्यू को देखा जाता है कि उसमें जो ग्राउंड्स दिए गए हैं या उसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं, जो भी आर्गूमेंट दी गई है, वो कहीं सस्टेनेबल है कि रिव्यू को एक्सेप्ट किया जाए और ओपन कोर्ट में उसको सुना जाए। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और रिव्यू आप ये भी जानते हैं कि 99% जो है वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में रिव्यू एक्सेप्ट भी होते हैं। जैसा कि हाल ही में आपने देखा एनओएस डीएलएड को लेकर के जो 28 नवंबर 2023 को निर्णय आया था, उसमें जो रिव्यू डाला हुआ था विश्वनाथ सर ने, वो एक्सेप्ट हुआ। तो ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट नहीं होता, एक्सेप्ट होते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस जो है, मोस्टली चांस जो होते हैं वो खारिज होने के ही होते हैं। तो इस सुनवाई को लेकर के काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे कि ये सुनवाई हुई नहीं है, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे थे सुनवाई हो चुकी है और रिव्यू जो है लगभग एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें चली आ रही थी, लेकिन इन चीज़ों पर कल की डेट में, यानी जब निर्णय इसका अपलोड हो गया, वेबसाइट पे आ गया, तो तब से इन चीज़ों पर यूँ समझिए विराम लग गया है। और बीएड के जो नई भर्तियों में यानी फ्रेश रिक्रूटमेंट में रास्ते खुल सकते थे इस रिव्यू में कुछ चेंज होने, अगर इस रिव्यू को सुना जाता। तो रिव्यू में अगर 11 अगस्त 2023 के निर्णय में अगर कुछ चेंजेज होते, तो एक उम्मीद बनी हुई थी कि रिव्यू पर अगर सुनवाई होती ओपन कोर्ट में, तो जो है बीएड के लिए नई वैकेंसीज़ के लिए, फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए, जो अब आगे आने वाले समय में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके लिए एक रास्ता खुल सकता था। उन सब चीज़ों पर जो है आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। अब बीएड जो है, आप मान के चलिए, किसी भी फ्रेश रिक्रूटमेंट में अब किसी भी तरह से कोई भी उसके लिए रास्ता खुला नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट इसमें ऑर्डर दिया है कि अब आगे से कोई भी रिव्यू या इसमें कोई भी इस तरह का मामला नहीं होगा। यूँ कहें कि ये मामला आज समाप्त हो चुका है बीएड बीटीसी का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो देवेश शर्मा वाली याचिका थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पहली चीज़ प्रेयर की गई थी कि ये केस लेट फाइल हुआ है। जो टाइमिंग होती है रिव्यू को, आप रिव्यू डालने के लिए याचिका, तो उसका समय निकल चुका था, उसके बाद ही ये डाला था। तो उस चीज़ को लेकर के प्रेयर की गई थी। तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रेयर को एक्सेप्ट किया और उसको क्षमा करते हुए जो है इस मामले को अपने बंद चैम्बर में सुनने के लिए, देखने के लिए तैयार हुए। उसके बाद दूसरा बिंदु उसमें दिया कि उन्होंने कहा कि हमने अपने निर्णय को पूरी तरह पूरी तरह देख लिया है। कहीं भी हमारे निर्णय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से ये निर्णय जो रिव्यू के लिए लिया जाए। और ये कहते हुए उन्होंने जो है देवेश शर्मा वाली जो याचिका है उसको जो है खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब दूसरी एक आई उसमें लगी हुई थी, जो इस चीज़ की थी कि हमें जो है, हम मेन केस जो देवेश शर्मा जी वाला मेन केस था जिसमें 11 अगस्त 2023 को निर्णय आया था, उसमें जो हमें नहीं सुना गया है, हम अपना पक्ष नहीं रख पाए हैं, इसलिए जो ये रिव्यू
हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए और इसमें ओपन कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। ये प्रेयर दूसरे वाले जो इंटरवीन करके एक याचिका लगी हुई थी उसमें ये प्रेयर की गई थी। तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमने सबको सुनने का मौका दिया है। हमने जो है जब देवेश शर्मा जी वाला मेन केस की सुनवाइयाँ होनी थी तब जो है माननीय कोर्ट ने सभी राज्यों को, सभी जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, प्राइमरी शिक्षा यानी भर्तियाँ जो निकालती हैं या जितनी भी अथॉरिटी थी, उन सबको बाकायदा नोटिस करके आमंत्रित किया था कि आप आइए और इस केस में अपना अपना पक्ष रखिए। तो उन्होंने कहा हमने सबको मौका दिया है, अब कोई नहीं आया तो इसमें हम नहीं कह सकते, हम द्वारा इसमें जो है किसी को सुनवाई के लिए हम मौका नहीं दे सकते। तो उन्होंने ये कहते हुए उसकी जो याचिका थी जिसमें उन्होंने प्रे किया था कि जी हम इसमें केस में, मेन केस में हम पार्टी नहीं थे और हम अपना पक्ष नहीं रख पाए हैं, उस चीज़ को भी उन्होंने नकारते हुए उस याचिका को पूरी तरह डिसमिस कर दिया। तो साथियों, अब रिव्यू वाला, क्योंकि जब भी कोई केस आता था बीएड बीटीसी को लेकर के विवाद जो भी था, जैसे छत्तीसगढ़ का था और चल रहे हैं, तो उन सब में ये कहा जाता था कि हमारा रिव्यू पड़ा हुआ है, हमारा रिव्यू पड़ा। तो उसके लिए भी एक बीएड के एडवोकेट्स को डेट लेने का एक बहाना मिल जाता था कि उसके बिहाफ पर भी डेट्स मिल जाती थी कि रिव्यू हमारा लगा हुआ, रिव्यू पर हमारा पेंडिंग है। तो वो भी चीज़ एक पॉइंट्स जो बीएड लगातार उठाता रहा है अलग अलग सुनवाइयों में, केसेस में, वो भी आज जो है समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती का मामला विवाद चला हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी 28 अगस्त को सुनवाई भी होनी है। तो उसमें भी आप समझ लीजिए कि उसमें बीएड पर पूरी तरह खतरा है, क्योंकि वो 11 अगस्त 2023 के बाद की नियुक्तियां हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं माननीय धूलिया जी, हालांकि जैसे अभी पीछे आपने देखा हाल ही में मध्य प्रदेश जो क्लैरिफिकेशन याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 अप्रैल को जो निर्णय दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें चैलेंज किया गया था मध्य प्रदेश डीएड वालों की तरफ से। तो उसमें जो है धूलिया जी पूरी तरह बीएड के पक्ष में नज़र आए थे और उन्होंने जो है डीएड का पक्ष को सुना और सुनने के बाद पूरी तरह नकार दिया और उन्होंने अपने 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय था उसको पूरी तरह बरकरार वैसे ही रखा। उसमें से कहीं कोई चेंजेस नहीं किए गए। डीएड वालों की लगातार ये मांग थी कि इसमें सिचुएटेड बाय देम जो शब्द है, इसको इंस्टीट्यूटेड बाय देम करके जो शब्द है इसको हटा दिया जाए इस चीज़ के लिए लगातार। लेकिन माननीय धूलिया जी ने उस चीज़ को कतई नकार दिया और उन्होंने कहा कि सारा निर्णय जो है, जो 11 अगस्त 2023 का निर्णय है या 8 अप्रैल 2023 का जो निर्णय है, 24 का, वो जो पूरी तरह से डीएड के फेवर में है और केवल हमने उन लोगों को राहत दी है जो 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइन हो चुके हैं, उन लोगों को राहत दी है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो बीएड वालों की स्थिति क्लियर है कि जिन लोगों की नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी हैं केवल वही सुरक्षित हैं। उसके बाद कोई भी अब रास्ता नियुक्तियों के लिए या नियुक्ति बचाने के लिए 11 अगस्त 2023 के बाद की, उसके लिए कोई भी रास्ता आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बचता नहीं है। तो साथियों, यही रिव्यू को लेकर के एक अपडेट थी जो मैंने आपके बीच साझा की। उम्मीद करता हूँ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो साथियों, फिर आपके बीच उपस्थित होंगे जैसे ही 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ विवाद को सुना जाएगा। जो भी अपडेट्स होंगी लेकर के आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।